एवरीवन, वेलकम टू मार्केट इन्वेस्टमेंट। मैं हूं राहुल गुप्ता। स्वागत करूंगा आप सभी का हमारे चैनल मार्केट इन्वेस्टमेंट में। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं गोल्ड के बारे में, आज हम बात करने वाले हैं सिल्वर के बारे में। और एक चीज आपको मैं और बताना चाहूंगा, गोल्ड, सिल्वर या अदर कमोडिटी से रिलेटेड कोई भी लेटेस्ट न्यूज होती है या कोई भी लेटेस्ट अपडेट होता है या आने वाले टाइम में उससे रिलेटेड कोई इवेंट्स होते हैं, उसको लेकर डेली बेसिस पर मैं एक वीडियो बनाता हूं, उसके बारे में चर्चा करते हैं हम। अगर आप भी डेली बेसिस पर गोल्ड सिल्वर से रिलेटेड लेटेस्ट अपडेट चाहते हैं तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए दोस्तों, अब हम बात करते हैं गोल्ड की, बात करते हैं सिल्वर की। दोस्तों, गोल्ड के अंदर हमें बहुत ज्यादा तेजी देखने को मिल रही है, इतनी शानदार तेजी देखने को मिल रही है जिसका भी मैं जवाब भी नहीं दे सकता हूं। लगातार पिछले 15 दिन से हम बात कर रहे थे कि गोल्ड $2550 $2600 के करीब जाता हुआ दिखाई दे रहा है और करीब करीब वो आते भी जा रहा है। अप्रोक्सीमेट बात की जाए तो $2550 के आसपास गोल्ड आ चुका है फ्यूचर बाजारों के अंदर। अमेरिका के कॉमेक्स बाजारों के अंदर गोल्ड $2550 के आसपास आ चुका है। और वहीं बात की जाए हाजिर बाजारों के अंदर गोल्ड $2510 के आसपास सस्टेन करता हुआ नजर आ रहा है। तो काफी शानदार तेजी है, काफी शानदार तेजी हमें देखने को मिली है। वहीं चांदी की बात की जाए तो चांदी ने भी अपना दम दिखाया कि भैया गोल्ड तो जा रहा है आगे, तो हमें भी चले जाना चाहिए। तो चांदी के अंदर भी तेजी निकल कर आई, गोल्ड के अंदर भी तेजी निकल कर आई है। अगर बात की जाए तो पिछले 3 ट्रेडिंग सेशन के दौरान गोल्ड के अंदर 1400 अंकों की बहुत ही शानदार तेजी देखने को मिली, 1400 अंकों की बहुत शानदार तेजी देखने को मिली। वहीं चांदी के अंदर पिछले 3 ट्रेडिंग सेशन के दौरान लगभग 4500 अंकों की तेजी आती हुई दिखाई दी है, जो कि बहुत बड़ी तेजी रही है, जो कि बहुत बड़ी तेजी रही है। अब तो तेजी निकल कर आ चुकी, जिसके बारे में हम लगातार बात कर रहे थे कि चांदी लगभग 84,000 85,000 की तरफ आ सकती है। वही गोल्ड की हम बात कर रहे थे 71,500 की रेंज के आसपास आसानी से आ सकता है, और जो कि आ भी गया। लेकिन अब आगे क्या हो सकता है, इन सब चीजों के बारे में आज हम बात करने वाले हैं। देखिए दोस्तों, मेन मैटर तो सिर्फ इतना सा है कि तेजी तो बहुत अच्छी है, तेजी आगे भी बहुत अच्छी आ सकती है। कारण बहुत सारे हैं गोल्ड के अंदर तेजी आने के, लेकिन रुकावटें भी हैं कुछ थोड़ी सी, जैसे कि आज के ट्रेडिंग सेशन के दौरान मार्केट में मिले जुले संकेत अभी हमें देखने को मिल रहे हैं। थोड़ी सी गिरावट, थोड़ी सी तेजी, थोड़े से उतार चढ़ाव चांदी और सोना दोनों के अंदर निकल कर आ रहे हैं। कारण एक है कि कल दिन बुधवार का है और भारतीय समय के अनुसार रात को 11:30 बजे, कल रात को 11:30 बजे फेड मिनट्स है, जिसमें फेड टिप्पणी देने वाला है कि अगले महीने सितंबर में फेड को ब्याज दर के अंदर कटौती करने के लिए क्या क्या रीजन है, क्या क्या सुविधाएं हैं, क्या क्या रुकावटें हैं, उन सब चीजों के बारे में आज टिप्पणी दे सकता है। सॉरी, आज नहीं, कल रात को भारतीय समय के अनुसार रात को 11:30 बजे। तो अब काफी ज्यादा टेंशन वाला टाइम है कि भाई फेड ब्याज दर के अंदर कटौती करेगा नहीं करेगा। फिलहाल में कटौती करेगा, ऐसी लगभग 75 से 80% उम्मीद जताई जा रही है। एक्सपर्ट का मानना है कि इस बार फेड सितंबर में ब्याज दर के अंदर कटौती करेगा। अब वो 25 बीपीएस करे चाहे 50 बीपीएस करे, ये तो बाद में ही पता चलने वाला है, लेकिन उम्मीद 25 से 50 बीपीएस की लगातार लगाई जा रही है। और सितंबर की छोड़िए, इस साल में 3 बार ब्याज दर के अंदर कटौती आने का एक अनुमान लगाया जा रहा है कि 3 मीटिंग बाकी बची है इस साल की, और इस साल 3 मीटिंग के अंदर 3 बार ब्याज दर के अंदर कटौती हो सकती है। 25 बीपीएस 25 बीपीएस 25 बीपीएस, ऐसे 75 बीपीएस जितनी ब्याज दर के अंदर कटौती का अनुमान लगाया जा रहा है। अब टेंशन की बात यह है कि कल रात को फेड के मिनट्स है, और फेड मिनट्स में कहीं ऐसी टिप्पणी निकल कर ना आ जाए कि प्रॉब्लम है, रेट कटौती होने के लिए ये टारगेट चाहिए, वो टारगेट चाहिए, ऐसे आंकड़े चाहिए, अभी भी समस्या है, अभी भी दिक्कत है। तो हो सकता है कि इन सब बातों से डॉलर इंडेक्स को हवा मिल जाए, डॉलर इंडेक्स ऊपर की तरफ चले जाए, ब्याज दर के अंदर कटौती आने की जो उम्मीद है वो कम हो जाए। उम्मीद कम भी हो सकती है, तो आपको हो सकता है कि भाई गोल्ड और सिल्वर के अंदर एक गिरावट देखने को मिल जाए। वापस गिरावट सीमित रहेगी, पैनिक मत होना बिल्कुल। उस गिरावट में गिरावट जो भी रहेगी बहुत ज्यादा लिमिटेड रहेगी, बिकॉज
फेड अपनी ब्याज दर के अंदर कटौती करेगा, ऐसा मतलब 100% तो कुछ नहीं है बाजार के अंदर, लेकिन हाँ इतना जरूर बोल सकते हैं कि 75% जरूर है कि ब्याज दर के अंदर कटौती करेगा। लेकिन अभी रुकावटें है या कोई निकल कर आती है जिससे मार्केट के अंदर बहुत ज्यादा इंपैक्ट आपको देखने मिल सकता है। ठीक है, तो फिलहाल में अच्छी खासी तेजी भी निकल कर आई है, बहुत अच्छी तेजी भी है। तो इस तेजी में मुनाफा वसूली भी होगी, प्रॉफिट बुकिंग भी होगी। लोगों ने 70,000 पे गोल्ड बाय करा है, 69,000 पे गोल्ड बाय करा है, 68,000 पे गोल्ड बाय करा है। तो लोगों ने गोल्ड भी निचले स्तर से बाय करा है, काफी अच्छा प्रॉफिट आ रहा है उनको। भाई कई लोग शॉर्ट टर्म बाय करते हैं, कई लोग छोटे प्रॉफिट के लिए बाय करते हैं, कई लोग बड़े प्रॉफिट के लिए बाय करते हैं, कई लोग टारगेट के साथ बाय करते हैं। तो भाई जिनके टारगेट $2500 रहे होंगे तो वो प्रॉफिट बुक करेंगे, जिनके टारगेट 71,700, 71, 500, 72,000 रहे होंगे वो अपनी मुनाफा वसूली करेंगे। तो मुनाफा वसूली भी आपको देखने को मिलेगी, प्रॉफिट बुकिंग आती हुई दिखाई देगी गोल्ड और सिल्वर दोनों के अंदर, क्योंकि सिल्वर भी 78, 79, 80,000 के एक बुरे दौर से निकलकर जहां तक आई है। तो जिसने निचले स्तर से बाय किया होगा वो जरूर अपनी मुनाफा वसूली करेगा और प्रॉफिट बुकिंग से थोड़ा सेलिंग प्रेशर भी देखने को मिलेगा गोल्ड और सिल्वर के अंदर। और फेड की टिप्पणी में अगर कुछ उतार चढ़ाव होते हैं तो एक गिरावट देखने को मिलेगी, गिरावट सीमित रहेगी, क्योंकि एक्सपर्ट आपको लगातार बोल रहे हैं कि गिरावट पे खरीदारी करो, और गिरावट पे खरीदारी की होती तो अच्छी खासी रिटर्न हाथ में होते हैं। तो फिलहाल में फेड के द्वारा जो मिनट्स हैं कल रात को 11:30 बजे, उस पर नजर बनाना है, मेन तो वो है। ओके, अब सेकंड बात करते हैं कि भाई जियोपॉलिटिकल टेंशन, भाई ये भी बढ़ता जा रहा है। तो अगर जियोपॉलिटिकल टेंशन बढ़ता है तो सेफ इन्वेस्टमेंट के रूप में गोल्ड को काफी अच्छा सहारा मिलने वाला है, आगे भी, अभी तक भी उसी का ही सहारा मिला है और आगे भी मिल सकता है। लेकिन फिलहाल युद्ध विराम और समझौतों को लेकर चर्चा हो रही है। अगर युद्ध विराम होते हैं, समझौता होता है, इजराइल, ईरान, हमास, इन सब चीजों के बीच में, इन सब कंट्रीज के बीच में अगर किसी तरह से युद्ध होता है या युद्ध विराम होता है, युद्ध होता है तो सेफ इन्वेस्टमेंट के रूप में गोल्ड को हवा मिल जाएगी, ऊपर की तरफ चला जाना है ऐसे। वहीं अगर युद्ध विराम होता है, शांति बनती है, तो भाई गोल्ड के अंदर जो वापस मुनाफा वसूली आएगी, सेलिंग प्रेशर आएगा अगेन। तो एक न्यूज ये भी मैटर करती है। अब अमेरिका के आर्थिक आंकड़े, भाई अमेरिका के आर्थिक आंकड़े भी अच्छे चाहिए आपको। अगर अमेरिका के डेटा जो निकल कर आ रहे हैं अगर वो खराब आएंगे तो फेड को ब्याज दर कटौती करने में कठिनाई होगी, वापस गोल्ड नीचे जाएगा। तो आपको इन 2-3 चीजों के ऊपर नजर तो बनाना है। ऊपर से डॉलर इंडेक्स 7 महीने के निचले स्तर पर है, अगर डॉलर इंडेक्स तो जरा सी भी तेजी मिल गई तो फिर गोल्ड को नीचे कर देगा। तो फिलहाल में जोन ऐसा है कि यहां से ना थोड़ा सा संभलना है, यहां से मुनाफा वसूली आने के चांसेस ज्यादा है, जहां से न्यूज है बहुत सारी बाजार के अंदर। गोल्ड को अगर आपको बाय करना है तो बड़ी गिरावट आने का इंतजार करो, मतलब लाइक बड़ी गिरावट इन द सेंस 500-700 अंकों जितनी बड़ी गिरावट आने का इंतजार करो, उसका नीचे बाय करो, उसके बाद अपनी स्टॉप मतलब अपना स्टॉप लॉस बनाओ, उसके बाद मिनिमम स्टॉप लॉस बनाओ, लेकिन स्टॉप लॉस बनाओ और 4 लॉट में भी काम करते हो तो 1 लॉट में काम करो। मार्केट बहुत वोलेटाइल है, बहुत वोलेटाइल है, तो 4 लॉट में भी काम करते हो तो 1 लॉट में काम करो, एक स्टॉप लॉस बनाओ, उसके बाद अपनी पोजीशन बनाओ, गिरावट पे खरीदारी करो। लेकिन हाँ, अगर आप सेल भी करना चाहते हो, सेलिंग पोजीशन लेना चाहते हो, तो 790 रुपए 71,790 का जो इसका रेजिस्टेंस जोन है, आप वहां तक के एसएल रख के या कोई भी स्टॉप लॉस रख के आप अपनी सेल की पोजीशन भी बना सकते हो कि भाई कल को एक आध हो सकता है नेगेटिव न्यूज आ जाए, कोई ऐसा डेटा आ जाए जो, या कहीं से सेलिंग प्रेशर आ जाए, मुनाफा वसूली आ जाए, प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल जाए, तो गिरावट देखने को मिल जाए। अगर आप ट्रेडर हैं तो आप स्टॉप लॉस रख के सेल पोजीशन भी बना सकते हैं, लेकिन स्टॉप लॉस पहले बना, स्टॉप लॉस के बना तो पोजीशन भी मत बनाना। गिरावट पर खरीदारी की सलाह लगातार आ रही है, यही चांदी के अंदर है, यही सोने के अंदर है, लेकिन मेन मुद्दा बाय सेल का नहीं है, मेन मैटर है डेटा, न्यूज और फेड। इसमें नजर रखो, पोजीशन अपने आप समझ में आ जाएगी कि क्या करना है, बस इन सब चीजों के बारे में अपडेट रहना है अपने को। न्यूज अच्छी है तो बाय करो, बेकार है तो सेल करो, स्टॉप लॉस पहले लगाओ, विदाउट स्टॉप लॉस काम मत करो। मार्केट में न्यूज और डेटा ही फिलहाल में आपके काम आएंगे। दोस्तों, सामने स्क्रीन पर आपको अपना पर्सनल व्हाट्सएप नंबर प्रोवाइड करके रखा है,
वो नंबर मैंने इसलिए प्रोवाइड करके रखा है, मेरा कमोडिटी मार्केट से रिलेटेड एक व्हाट्सएप ग्रुप चलता है जिसमें गोल्ड, सिल्वर या अदर कमोडिटी से रिलेटेड कोई भी लेटेस्ट अपडेट होता है या कोई भी डेटा आने वाला होता है उसको तुरंत व्हाट्सएप के माध्यम से आप तक पहुंचाने की कोशिश करता हूं। अगर आप भी मेरे व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड होना चाहते हैं तो सामने दिए हुए नंबर पर मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कीजिए, आपके नंबर को मैं अपने व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड कर लूंगा। चलिए दोस्तों, अगर आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो मेरी इस वीडियो को लाइक कीजिए। अगर आप मेरे साथ जुड़कर रहना चाहते हैं तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड अंत तक मेरे साथ इस वीडियो में बने रहने के लिए आप सभी को मेरा दिल से धन्यवाद।